क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकार शहरानम ग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम ग़िस्नी या रसूल अल्लाह शाहबे कस नवाजी कुन तबीब चार साजी कुन मरीज़ दर्देशियानम ग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अक़ीदत व मोहब्बत अदब एहतराम के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफ़ाअत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़े जुमला बला शाफ़े रोज़े जज़ा सबसे आला व औला सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा सारे आलम का दूल्हा उसी रसूल हाशमी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुतहहर बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम खुसूसियत के साथ नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना अलहाज ज़फ़र बद्री साहिब क़िबला शाहकार तरन्नुम पैकर शेर सुखन हज़रत मौलाना क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला कानपुरी पैकर इख़लास व मोहब्बत शायर अहले सुन्नत मोहतरम फ़ारूक रज़ा साहिब क़िबला अलहाज अज़ीम अनवर साहिब व जुमला हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये पाकीज़ा बज़्म जिसमें हम और आप शरीक सआदत हैं, अल्लाह पाक इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमा ले। कामयाब निकाबत नक़ीब अहले सुन्नत की ज़बानी आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और मेरे बाद आपकी मुराद शायर अहले सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन साहिब कानपुरी को आप मुकम्मल और मुफस्सल तौर पर उनके कलाम आपको सुनना है। हिंदुस्तान में जलसे रोज़ाना होते हैं,
बहुत जलसे होते हैं। उन बहुत सारे जलसों में एक जलसा आपके सरकड़ा का भी है। मैं समझता हूँ तकरीबन 10 साल मुझे स्टेज की लाइन पर हो गए। इन 10 साल में ये पहला मेरा जलसा है कि जिसमें इतने ख़राब हालात मुझे देखना पड़ रहे हैं। मैं खुद कश्मकश में हूँ कि आपको सुनाना क्या है, आप सुनना क्या चाहते हैं, आप आए किस मकसद से हैं। हमारे यहाँ सुन्नियों में जलसे की कमेटियों में बाज़ लोग वो हैं कि जो जलसे को सिर्फ मज़ा लेने की बुनियाद पर आते हैं, या बहुत से लोग वो हैं कि जो इसलिए कराते हैं कि जलसा अगर अच्छा हो गया, मज़ा आया, तो लोग कहेंगे फ़ला कमेटी के लोगों ने मौलाना और शायर बहुत अच्छे अच्छे बुलाए थे। जब तक ये आपकी जहनीत रहेगी, जलसों के हालात दुरुस्त होने वाले नहीं हैं। जलसों का मकसद क्या है? जलसे का मकसद है कि मुआशरे में जो बदअमलियाँ, बदउनवानियाँ हमारे यहाँ पैदा हैं, उन पर कदगन लगाया जाए, उन पर नश्तर लगाया जाए, उन बीमारियों को, उन बुराइयों को मुआशरे से ख़त्म किया जाए। इस बुनियाद पर जलसे होते हैं। भैया माइक वालों ज़रा सेट करो से, इसकी आवाज़ बढ़ाओ थोड़ी सी। जलसे का मकसद ये है, जलसे इसलिए होते हैं कि जो काम हम अब तक न कर सके, इल्म सीखने का, हालांकि माँ की कोख से लेके कब्र की गोद तक ये सारा वक्त इल्म सीखने के लिए है। इसमें ये कैद नहीं कि जो बूढ़ा हो गया वो इल्म दीन नहीं पढ़ सकता, सीख सकता। अलबत्ता उलमाए अहले सुन्नत ने, उलमा ने इसको 3 हिस्सों में बांटा। पहला ये है कि दीन की तबलीग व इशाअत, मदारिस इस्लामिया में दर्स व तदरीस के ज़रिए दीन की तबलीग व इशाअत हो, तसनीफ़ व तालीफ़ के ज़रिए दीन की इशाअत हो, और तीसरा ये है कि तबलीग का जो सिस्टम है वो जलसो जुलूस के ज़रिए दीन आप तक पहुँचे। लेकिन हम लोगों ने जलसो जुलूस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये आप अपने माथे की निगाहों से खुद देख सकते हैं। जितने मर्द आए हैं, उन मर्दों की हिम्मत पे तो जो कहा जाए वो ठीक है, लेकिन उनसे ज़्यादा दादो तहसीन की हकदार हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें हैं, जो जहाँ आकर बैठी हैं बस वहीं बैठी की बैठी हैं। माशाअल्लाह। है ऐसा कि नहीं है? जी सही। और बहरहाल इनको कैसे आना चाहिए, कब आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस पर भी इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा। तो अब मुझे बताओ, तकरीर सुनने के लिए थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास? जिसके पास है वो लोग हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरी बात मान लेंगे? अरे मान लेंगे। जो लोग मान लें वो ज़रा हाथ उठा के बताएं तो कितने लोग मानेंगे? अरे माशाल्लाह, ये तो सब लोग मानने वाले हैं। तो जब मान लेंगे तो मेरे लिए नहीं, अपने नबी के लिए थोड़ा थोड़ा आप आगे आकर बैठ जाओ। आ जाओ भाई। हाँ माशाल्लाह, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। 10 मिनट आप सुन लें, उसके बाद में आपका दिल चाहे तो बैठिए, वरना वमा अलैना इल्लल बलाग। हाँ हाँ, बस आ जाओ थोड़ा सा। अरे चचा मियाँ, आपसे ही कह रहा हूँ मैं। नहीं ना ना, आपसे नहीं, वो बैठे हैं। आप तो ठीक हैं, आप तो हमारा सहारा हैं। आपको परेशान नहीं करना है, आपकी दुआएं लेना है हमें। तो
जरा हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे भाई गुलामाना रंग में बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी भी आंखें खोलने का वक्त है। अभी देख रहे हो आप सोशल मीडिया का दौर है। आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR हो गई, हुई है नहीं हुई है? अरे सो रहे हो क्या? देख नहीं रहे हो मोबाइलों में क्या चल रहा है? अभी भी आंखें खोलने का वक्त है, जबकि हमारे भारत ने हमको इस चीज़ की आज़ादी दी है। ये हमारा मजहबी हक है, मजहबी राइट है। हम अपने मजहब के तमाम तर उसूल को फॉलो करने के हकदार हैं और ये इजाज़त हमें किसी हिंदुस्तान के किसी गवर्नर ने नहीं, इसको हमें हमारे भारत का संविधान देता है। अरे भाई हम क्या कहना है हमको? तो ज़रा दिल लगाओ, मैं अब समझ रहा हूँ आप क्या चाहते हैं। ज़रा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, बस इसी जज्बे के साथ आप थोड़ी देर बैठिए, उसके बाद ज़ैनुल भाई से आपको सुनना है। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, मेरा रब उसमें इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, जब अल्लाह का फजल उसकी रहमतें मिले तो खुशियाँ मनाओ, और ये तुम्हारे लिए माल जमा करने से बेहतर है। कब अल्लाह का फजल मिले तो खुशियाँ मनाओ, उसकी रहमतें मिले तो खुशियाँ मनाओ। दूसरे मकाम पे कुरान कहता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। तीसरे मकाम पे कुरान कहता है वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उस नेमतों का जिक्र करो, उस नेमतों को याद दिलाओ। एक मकाम पे फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम उसका जिक्र करो वो तुम्हारा जिक्र करे, तुम उसका शुक्र करो, नेमतों को न झुटलाओ। फिर इरशाद फरमाया फ़ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों में अल्लाह को याद करो। अब इन 5 आयाते मुक़द्दसा में अलग अलग मफ़हूम, अलग अलग तावीलें, अलग अलग तफसीरें उलमा और मुफस्सिरीन ने की हैं। आप समझते हैं इंसान को अल्लाह ने आँख दी है, आँख अल्लाह की नेमत है। इंसान को अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़ुबान अल्लाह की नेमत है। इंसान को चलने के लिए खुदा ने पैर दिए, ये पैर भी खुदा की नेमत हैं। सुनने के लिए खुदा ने कान दिए, ये कान भी अल्लाह की नेमत हैं। इन नेमतों को अगर पूछना है, कीमत जाननी है, आप बहरे से पूछिएगा, वो बताएगा कान की कीमत क्या है। आप अंधे से पूछिए आँख की कीमत क्या है। आप गूंगे से पूछिए जुबान की कीमत क्या है। आप लंगड़े से पूछिए पैरों की कीमत क्या है। यानी खुदा ने पैर दिए, अल्लाह की नेमत। अल्लाह ने आंखें दी, नेमत। अल्लाह ने कान दिए, नेमत। खुदा ने जुबान दी, नेमत। अल्लाह ने पूरा वजूद ठीक ठाक रखा, खुदा की नेमत। आप गरीब थे, अल्लाह ने आपके लिए मकान दे दिया, तो उस गरीब के लिए मकान अल्लाह की नेमत। आप साइकिल पर थे, खुदा ने आपको मोटरसाइकिल दे दी, ये आपके लिए खुदा की नेमत। आप मोटरसाइकिल पर थे, अल्लाह ने आपको कार दे दी, ये अल्लाह की नेमत। आप बेरोजगार थे, खुदा ने कारोबार दे दिया, अल्लाह की नेमत। अब बिला तशबीह तमसील समझो, खुदा इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दीजिए
जब अल्लाह का फजल मिले तब खुशियां मनाओ, रहमतें मिले खुशियां मनाओ। अब मैं आपसे कहता हूं हम खुशियां क्यों ना मनाएं। आज 12 रबीउल अव्वल का ये मुकद्दस महीना है, जिस महीने में मेरे नबी, आपके नबी, कायनात के नबी की तशरीफ आवरी हुई है। पूरी कायनात का अफजल पैगंबर दुनिया में इसी महीने में जलवगर हुआ है। हिंदुस्तान का जायजा लो, सोशल मीडिया पर लोग इख्तिलाफात की बात करते हैं, फतवे पे फतवे लगाए जाते हैं। ये बताओ रबीउल अव्वल तो हर साल आता है, तो क्या मुस्तफ़ा हर साल पैदा हुए हैं? अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, क्या मुस्तफ़ा हर साल पैदा होते हैं जो हर साल खुशियां मनाई जाती हैं? हर साल नबी पैदा हुए हैं, क्या हर साल रास्ते सजाए जा रहे हैं? हर साल नबी पैदा हुए हैं, क्या हर साल मकान सजाए जा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? नबी तो 1500 साल पहले मक्के में पैदा हुए हैं, ये हर साल खुशियां कैसी? तो मैं आपसे कहता हूँ, कुरान कहता है जब खुदा का फजल मिले तो खुशियां मनाओ। तो ये पूरा वजूद अल्लाह की नेमत है। जब हमारे यहाँ बेटा पैदा हो तब खुशियां मनाई जाती है, इसलिए कि बेटा बेटी खुदा की नेमत है। तो मैं आपसे कहता हूं, तो जब हमारा बेटा बेटी ये अल्लाह की नेमत है, तो मेरा नबी तो तमाम नेमतों की जान है। और इस महीने में मेरे नबी की तशरीफ आवरी हुई है, अल्लाह का अफजल पैगंबर जमीन पर आया है। तो इस महीने में खुशियां ना मनाए तो हम क्या मनाए? तो जवाब फतवा ये दिया जाता है, क्या मुस्तफ़ा हर साल पैदा होते हैं जो हर साल खुशियां मनाई जा रही है? मुस्तफ़ा तो 1500 साल पहले पैदा हुए, 1500 साल पहले खुशियां मना ली जाती तो ठीक था, लेकिन हर साल गली गलियारों को सजाया जा रहा है, हर साल मस्जिदों को दुल्हन बनाया जा रहा है, हर साल घरों को सजाया जा रहा है, हर साल लोग जुलूस निकाल रहे हैं और उन जुलूसों में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाई जा रही है। हर सर पे अमामा सजा हुआ है, हर इंसान का लिबास साफ सुथरा है। तो क्या हर साल मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं? तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? क्या कुरान पढ़ते हो कि नहीं? हम उन्होंने जवाब दिया हाँ कुरान पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कुरान पढ़ो। इसी कुरान में खुदा ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया शबे कद्र में, वो शबे कद्र जिसकी एक रात 1000 महीनों से अफजल है। आप इन उलमा से पूछिए, जब रमजान का महीना आता है तब मुस्तफ़ा जाने रहमत का इरशाद ये है, रमजान का आखिरी अशरा हो, 21वीं शब आ जाए, शबे कद्र को तलाश करो। 23वीं शब हो, शबे कद्र को तलाश करो। 25वीं 27वीं शब हो, शबे कद्र तलाश करो। 29वीं शब हो, शबे कद्र तलाश करो। आकर शबे कद्र किस लिए तलाश करे? तो जवाब मिलेगा, इसमें फरिश्ते उतरते हैं, इसकी एक रात 1000 महीनों से अफसल है। तो मैंने कहा कुरान तो 1500 साल पहले नाजिल हुआ है, तो क्या हर साल कुरान नाजिल होता है जो हर साल शबे कद्र तलाश की जाती है? क्या हर साल कुरान उतरता है जो हर साल शबे कद्र रमजान में तलाश करने का हुक्म दिया जा रहा है? तो जवाब मिलता है, इसलिए शबे कद्र तलाश करो। ये शबे कद्र 1000 महीनों से अफसल, इसमें कुरान उतरा। तो मैंने कहा शबे नूर में हम चरागा इसलिए करते हैं, इसमें कुरान नहीं साहिबे कुरान आया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मिलादे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत नस्ल इंसानी के बाप आदम हैं, इन्होंने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ए बेटे शीस ऐसा है ना, ए बेटे शीस ऐसा है, जब जब अल्लाह का नाम लो तो साथ में मोहम्मद का नाम लिया करना।
बेटे ने अर्ज किया था, ओ बाबा क्या बात है? तो हजरत आदम ने इरशाद फरमाया, आग बेटे जब जब अल्लाह का जिक्र करो साथ में मोहम्मद का जिक्र जरूर करना। बेटे ने अर्ज किया था, बाबा क्या बात कर रहे हैं, आप किस नाम की वसीयत कर रहे हैं? तो हजरत आदम ने इरशाद फरमाया था, ए बेटे शीश ऐसा है जो सवाल तू आज मुझसे कर रहा है, यही सवाल तो मैंने कल रब की बारगाह में किया था और अर्ज किया था, इलाहल आलमीन ये जन्नत के दरवाजे हैं, इन दरवाजों पे जहां तेरा नाम लिखा है वही तेरे इस मोहम्मद का नाम लिखा है। जन्नत के दरख्तों के पत्ते हैं, जहां पर खुदा का नाम है वहीं पे मोहम्मद का नाम है। ओ बेटे जो सवाल तू कर रहा है ये तो मैंने रब की बारगाह में किया था और अर्ज किया था, मौला ये तेरे नाम के साथ किसका नाम लिखा है? जन्नत की हूरों की आंखों की पुतलियां हैं, जहां खुदा का नाम है वही नाम मोहम्मद है। जब ये सारे हालात को देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, ये मौला तेरे नाम के साथ किसका नाम लिखा है? तो मशीयत ने जवाब दिया था, ए आदम हम तुझे दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में जाना, दुनिया में जाकर अपने बच्चों को ये पैगाम देना कि जो जिसके लिए कायनात को बनाया है वो पैगंबर आया नहीं, आने वाला है। हजरत आदम आए हैं, उन्होंने बेटे शीश को ये दर्श दे दिया, हजरत शीश ने अपने बच्चों को ये दर्श दिया। हजरत शीश के बाद जो पैगंबर आते रहे उन्होंने नस्लिन पादा नस्लिन यही पैगाम दुनिया वालों को दिया। तो यूं कह लिया जाएगा हजरत आदम आए हैं, उन्होंने यही पैगाम दिया, ए लोगों अपनी जिंदगी का मातम मत करो, रोतों को हंसाने वाला अभी नबी आया नहीं, आने वाला है। हजरत शीश आए हैं, उन्होंने यही दर्श दिया। हजरत जकरिया आए हैं, उन्होंने यही दर्श दिया। हजरत सुलेमा आए हैं, उन्होंने यही दर्श दिया। हजरत याकूब व यूसुफ आए हैं, उन्होंने यही दर्श दिया। हजरत ईसा आए हैं, उन्होंने यही दर्श दिया। और यही तक नहीं, आदम से लेके ईसा तक तमाम पैगंबरों के जब इन पैगामात पे नजर ताजदारे अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम हिंद की पढ़ी तो बरेली के रजा का बेटा मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बोल उठा, रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। और जब बाप ने देखा तो बरेली का कलंदर, इसको मोहब्बत का इमाम पुकार उठा, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए हैं, आमिना के लाल आ गए हैं, अब्दुल मुत्तलिब नबी रहमत के दादा जान है। गिलाफ़े काबा पकड़ के दुआ करते हैं, मौला मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर एक ऐसे बेटे को भेज जिस बेटे का चर्चा क़यामत तक होता रहे। दुआ बाबे इजाबत से टकराई। अल्लाह ने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुशम्मा के दिन सुबह शादी के वक्त आमिना खातून के मकान में मुस्तफ़ा जाने रहमत को भेज दिया है। आका दुनिया में जलवगर हो गए हैं, मेरा नबी दुनिया में तशरीफ़ लेकर आ गया है। अब तारीख और आग शाहिद है, लोगों मुस्तफ़ा का कलिमा पढ़ने वालों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी का दम भरने वालों, आज हसनैन रज़ा मंजरी आपसे मुखातब होकर ये बात कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या देखा? यही खाने काबा है। तवाफ करते हुए काबे को देखा, काबा कभी दाएं की तरफ हिल रहा है, काबा कभी बाएं झुक रहा है, काबा कभी आगे झुक रहा है, काबा कभी पीछे झुक रहा है। जब काबे को चार जानिब रक्स करते देखा तो अर्ज किया था, मौला ये बेज़बा काबा है, आखिर इस काबे
काबे को मैंने कभी हिलते नहीं देखा। ये काबा क्यों हिल रहा है, ये काबा क्यों गर्दिश कर रहा है, इस काबे में क्या वजह है, आज झूम रहा है। क्या ऐसा तो नहीं मौला जमीन पे तेरा कोई अजाब उतरने वाला हो, इसकी हैबत से काबा कांप रहा है, कोई ऐसा अजाब तो नहीं आ रहा इसके बुनियाद पर काबा हिल रहा है। तो मसीयत ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब हमसे न पूछो, अगर पूछना है इस हिलने वाले काबे से पूछ लो। अर्ज किया मौला ये बेज़बान है, ये पत्थर से बना मकान है, ये कहां बोल पाएगा, बोलने के लिए जबान होना जरूरी है और जबान के लिए कुव्वत गोयाई जरूरी है, ये तो बेज़बान है, ये कहां बोल पाएगा। तो मसीयत ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब आज तक ये ना बोला हो तो ना बोला होगा, आज बुलवाओगे तो ये काबा बोलेगा। अर्ज किया मौला आज काबा क्यों बोलेगा, तो जवाब रहमत आया, ए अब्दुल मुत्तलिब आज इसलिए बोलेगा कि पत्थरों को कलमा पढ़वाने वाला मोहम्मद पैदा हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों हुजूर आए हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ, बात मेरी आपके समझ में आ रही है? जिसके आ रही है वो जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से हुजूर आ गए। अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, पैदाइश जब बच्चों की होती है हम हुजूर से मोहब्बत क्यों करते हैं? पूरी दुनिया से हमें जानती है ये मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, नबी के नाम पे जान तो दे सकते हैं मगर समझौता नहीं करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया हैरान है इनको हो क्या गया है। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, तुम भी तो हुजूर के ग़ुलाम हो, कैसी ग़ुलाम हो? अगर वाकई वफादार हो तो ग़ुलामी का हक अदा करते चलो। हमने दुनिया के लोगों का जिक्र देखा है, दुनिया के महबूबीन का जिक्र है, वरना जो जिससे मोहब्बत करता है ना उसके सामने उसके महबूब का जिक्र हो उसका दिल खुश हो जाता है, उसके दिल खुशी मिल जाती है। वो ये चाहता है बातें किसी की चल रही हो लेकिन बीच बीच में मेरे महबूब की बात आ जाए ताकि उसके दिल को खुशी मिल जाए। मैं आपसे कहता हूँ यहाँ जिक्र किसी दुनिया के महबूब का नहीं, अल्लाह के महबूब का हो रहा है। मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे हैं, मेरे नबी की आमद हो गई। अब हम पूछते हैं हजरत शिफा से, इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के सारे हालात कौन बताएगा? तो वो बताएगा जो उस वक्त में मौजूद होगा। जब डिलीवरी रूम में जब ताई हो तब वो बताती है बच्चा सीधा पैदा हुआ है कि उल्टा पैदा हुआ है, पहले बच्चे का सर बाहर आया है या पहले बच्चे के पैर बाहर आए हैं, ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जो उस वक्त में पैदाइश के वक्त मौजूद है। अब हम पूछते हैं हजरत शिफा से, ए शिफा बताओ ना, आप तो आमिना के पास मौजूद थी, इस रात में नबी की तशरीफ आवरी हो रही है, आप बताओ मुस्तफ़ा कैसे पैदा हुए हैं, आप बताओ नबी की आमद कैसे हुई है, आप बताओ पैगंबर की जलवागरी कैसी हुई है। हजरत शिफा कहती है मैं आमिना के कमरे में थी और जब आमिना के कमरे में रही तो मैंने देखा अचानक कमरे में कस्तूरी की खुशबू होती है, पूरा कमरा महक रहा है और उसी महक में अचानक नूर निकला, पूरे कमरे में उजाला हो गया और जब उजाला हुआ उस उजाले में आमना का लाल मोहम्मद पैदा हो गया है। और जब मुस्तफ़ा आए हैं न बाहर तो मैंने देखा उसी मकान में खड़े खड़े शाम के महल्लात मुझे उसी घर से नजर आने लगे। जब मैं आंगन में आई हूँ तो मैंने देखा आसमां पे सितारे हैं, वो सितारे आमना की छत पे उतर रहे हैं और ऐसा लग रहा है ये जमीन पे उतर जाएंगे। अब मैंने कहा शिफा और बताओ क्या देखा? तो शिफा कहती है जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन मोहम्मद पैदा हुआ तो रोता नहीं। तो मैंने कहा शिफा ये इसलिए पैदा हुए तो रोए नहीं, ये रोने के लिए नहीं, रोतों को हंसाने के लिए आए।
बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, ये सुभान रोतों को हंसाने आए हैं, ये गरीबों का गम दूर करने आए हैं, ये बेसहारों के सहारा है। मैंने कहा शिफा बताओ आगे का मंजर क्या है? तो हजरत शिफा कहती है जब बच्चे पैदा होते हैं, आज से पहले मक्के में बेशुमार घरों में मैं दाई की हैसियत से रही हूँ, लेकिन जैसे मोहम्मद के यहाँ मैंने देखा, आमना के बेटे को देखा, ऐसा किसी को नहीं देखा। कहा क्या देखा? तो हजरत शिफा कहती है जब बच्चा मेरी गोद में आया, तो आप जानते हैं ना जब बच्चा पैदा होता है तो गलाजत लगी होती है। डॉक्टर के रूम में हो तो डॉक्टर या जितनी वहाँ नर्स हो वो तमाम बच्चे के सर को साफ करेंगे, बच्चे के चेहरे को साफ किया जाएगा और पैदाइश के आधे पौना घंटे के बाद उस बच्चे को घर वालों को दे दिया जाता है। उस वक्त में मैं आपसे कहता हूँ, अब हजरत शिफा से पूछते हैं, ओ शिफा बताओ ना जब मेरे नबी की तशरीफ आवरी हुई, मेरा नबी पैदा हुआ किस कंडीशन में था? तो हजरत शिफा कहती है मैंने गोद में लिया और गोद में लेकर मैं सोच रही थी मोहम्मद की आंखें खोलूं और उसमें सुरमा लगाऊं, तो मैंने आंखों को खोला तो मोहम्मद की आंखों में सुरमा लगाया था, सुरमा लगा हुआ था। अब शिफा से कहा ओ शिफा बताओ आगे क्या हुआ? तो शिफा कहती है मैंने सोच लिया अब मैं बेटे के सर में कंघी करूंगी, तेल डालूंगी, हसीन जमील बाल है, जुल्फे नाद है। तो हजरत शिफा कहती है जब मैं आगे बढ़ी और मैंने बालों पे हाथ लगाया, ऐसा लग रहा था कुदरत ने पहले से तेल डाल के मोहम्मद को भेज दिया है। अब आओ हिस्ट्री का जायजा लो। हजरत शिफा कहती है जब बच्चा पैदा होता है तो नाफ जुड़ी हुई होती है, लेकिन मोहम्मद नाफ कटे कटाए पैदा हुए हैं। आओ हिस्ट्री का जायजा ले लो। हजरत शिफा कहती है जब बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के बाद में उसकी खतना की जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा खतना करे कराए पैदा हुए हैं। अब जैसे ये हालात रहे, ऐ लोगों अपने नसीबे पे नाज करो। मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामो, तुम्हारा नबी की शान से आ रहा है, तुम्हारे नबी की आमद कैसे हो रही है? आला हजरत कह रहे हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। फिर कहते हैं मेरे रज़ा या रसूल अल्लाह, ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाल, उस दिल अफरोज़ साल पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा आ गए हैं, खैरुल वरा आ गए हैं, शम्सुद्दुहा आ गए हैं, बदरुद्दुजा आ गए हैं, जाने आलमीन आ गए हैं, मुरादुल मुस्तकीन आ गए हैं। और जब मेरे नबी आए हैं किस शान से आए हैं? अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की माँ हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमना कहती है मैं घर में अपने बेटे को लेके निकली, गोद में उठाया तो मैंने देखा मेरे बेटे के ऊपर एक अब्र आया, उस अब्र ने बेटे को छुपाया और छुपाने के बाद देखा जब अब्र जादू चला गया तो मेरे बेटे जाहिर हो गए। और कोई कहने वाला कह रहा था अल्लाह ने अपने खजानों की चाबियां मोहम्मद के हाथों में दे दी है, सारी चाबियां इन्हीं के दस्ते पाक में है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये मुस्तफ़ा आए हैं किस शान से। अब जैसे ही नबी आए हैं उसके बाद हालात ये हो गए, पूरे मक्के के अतराफ में ऐलान हो गया मक्के में बेटे पैदा हुए हैं, मक्के में बेटे पैदा हुए हैं, मक्के में बेटे पैदा हुए हैं। अब यहाँ एक पॉइंट नोट करते चलो लोगों, आखिर बेटे पैदा क्यों हुए? चाहता खुदा तो बेटियां भी पैदा कर देता, लेकिन मुस्तफ़ा आए हैं तो बेटे पैदा हो रहे हैं तो जवाब रहमत आएगा। मैंने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, मुस्तफ़ा को ताहा यासीन बना के भेजा है, मेरा नबी रहमत बन के आया है। अगर बेटी पैदा होती अरब के जाहिल उसे जिंदा दफन कर देते तो मुस्तफ़ा बेटियों के लिए रहमत रही, बेटियों के लिए जहमत हो जाते, लोग जहमत कहने लगते। इसलिए मुस्तफ़ा की आमद पर अल्लाह ने उस वक्त में जितनी माएँ हामिला थी, जैसे नबी पैदा हुए उस वक्त में जितनी विलादतें हुई सबके सब अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। और हिस्ट्री बताती है आगे चलकर वो
सब के सब बेटे मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं और मनसबे सहाबियत से माला माल होते हैं। बहुत अच्छे नारे मिलाया जाए, मैं आपके बेटे की कदर करूंगी, आपके बेटे की इज्जत की जाएगी, आपके बेटे की कदर की जाएगी, अपने से ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। क्या इतना कहा तो हलीमा कहती है आमना की आंखों में आंसू आ गए और आंसू आना था। कहने लगी बहन क्यों रो रही है? कहा इसलिए रो रही हो, इस बच्चे के सर पे बाप का साया नहीं है, इसके सर पे बाप का साया होता तो तुझे इनाम मिल जाता। हलीमा कहती इनाम की जरूरत रही, बच्चे को दिखा दो। तो आमना कहती है ये वो है जिसकी आमद हुई तो मैंने मक्के से अपने घर से मुल्क के शाम के महलात को देख लिया है, जिसकी आमद पर मेरे घर में आसमान से आसमां के सितारे उतरे हैं। हलीमा कहती कलेजा फटा जा रहा है, दिखाओ ना बेटे को। तो आमना ने इरशाद फरमाया कि सामने हरी चादर बिछी है और सफेद चादर में लेटे हैं। तो मुस्तफा बीवी आगे बढ़ी और जैसे ही आगे बढ़ी तो नबी के चेहरे से कपड़ा हटाया, वो कपड़ा हटा के सीने पे हजरत हलीमा ने हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा तो हजरत हलीमा कहती है मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी आंखों को खोला और जैसे ही आंखों को खोला तो हलीमा कहती है उस आंखों से नूर निकला, वो ऐसा नूर कि जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मिलादे मुस्तफा। बहुत उजाला ही उजाला हो गया। अब हलीमा कहती है मैंने बेटे को देखा तो आला हजरत की बोली में कहती है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्से जहां रही, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत की बोली में बोली जा रही है। अब यही हलीमा सादिया लेके चली है और जैसे ही घर लेके गई उस वक्त में आपने घर के हालात बद से बदतर थे, बड़ी खुरगा बड़ी खस्ता हाली थी, जिन बकरियों ने कभी दूध नहीं दिया। मुस्तफा की आमद हुई तो बकरियों के थन दूध से भरे हुए हैं। पड़ोसी औरतें अपने चरवाहों से कहती है वहाँ बकरियां चढ़ाया करो, यहाँ हलीमा की चढ़ाई जाती है। तो मैंने भी वहाँ ये जंगल के सवाल नहीं, बड़े स्विच साली है, साली है। हलीमा अपने बरकत वाले बच्चे का हाल हमारे बीमारों पे रख दो तो बीमारों पे रखती हलीमा तो बीमारी दूर हो जाती। जानवरों पे आपके पैरों पे घुसाला दिया जाता तो जानवर ठीक हो जाता। अगर बच्चों पे छीनने मारे जाते तो वो बच्चे ठीक हो जाते। आला हजरत कहने लगे शाफियों नाफी हो तो काफियों काफी हो तो शाफियों नाफी हो तो काफियों काफी हो तो छोटे वाले सुराग हैं उनमें तार लगा दो, चार्जर लग गया। जो तुम्हारे छोटे वाले सुराग हैं उसमें लगा दो तार, बाकी चार्जर लग गया। कोई सा भी लगा दो, कोई जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा बोलो सुभान अल्लाह। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी गुलामों आखिरी बात तकरीर आखिरी मरहले में है। आपको मेरे बात जैनुल भाई को सुनना है, खूब सुनिएगा आप इनसे। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मुस्तफा जान रहमत की उम्र शरीफ जो साल होने वाली है। हलीमा सादिया के यहाँ मुस्तफा की परवरिश होती रही। सरकार को लेके हलीमा चली गई है, उसके बाद फिर मुस्तफा को लेकर आई है, फिर कुछ दिनों तक रखा, फिर वापस कर दिया। सरकार 5 साल की उम्र तक पहुँच गए। अपने घर पहुँचने के बाद परवरिश
बख्श पाते रहे। और जब मुस्तफा 6 साल के हो रहे हैं, अपने घर से साथ में माँ के निकल रहे हैं, हजरत आमना आगे आ गई। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, जिस बेटे ने बाप का चेहरा न देखा हो, वो बेटा जानता है बाप की कीमत क्या होती है। उन बच्चों से पूछो कि जिन्होंने अपनी बहन की शादी की हो और शादी के 2 महीने न गुजरे हो, उस वक्त में बहनोई का इंतकाल हो जाए, उस साले के दिल पर क्या गुजरेगी, उस बेटी के बाप के दिल पर क्या गुजरेगी, उस अकेली बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी जिसने अभी शौहर की जिंदगी की कहां बहारें देखी है और वो बेवा हो गई हो। उस बाप से पूछो जिसका जवान चला गया है, उस बाप से पूछो जिसके जवान का इंतकाल हो गया, उस बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। हजरत पैगंबर आदम की तशरीफ आवरी हुई तो मेरे नबी, आपके नबी, कायनात के नबी की तशरीफ आवरी हुई। सरकार 2 महीने के माँ के शिकम में है, बाप का इंतकाल हो गया, 6 साल की उम्र है, हुजूर जा रहे हैं साथ में ननिहाल। और जैसे ही वहां पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला की जो करीब जो बाबी की लोडी है, हजरत उम्मे ऐमन उनका नाम है, उनको लेकर के हजरत आमना चली है यसरीब की जमीन पर। वहां कुछ दिनों तक रुकी और रुकने के बाद वापस आई है। और वापस आने पर अब वह नामी मुस्तफा की मां गई है। लोगों में आपसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे सीनों में धड़कने वाला दिल है तो हसनैन रज़ा शरीफी के फाते काल खोल को सुन लीजिएगा। ये वो मदीना है, इस मदीने में आपसे वो लोगों से पूछो जिन्होंने आंखों से मदीना देखा है, अंदर अंदर टर्बो आएगा लिख के, अगर हिल जाता है पेन तो लेट चार्ज होता है। एक बार देख लो आगे। उसने मुझे देखा, मैंने अपनी मां को देखा, वो देखते
नबी कहते हैं मेरे सहाबा उस अबू नामी टीले पे मां लेट गई है और देखकर मुझसे कहती है मेरे बेटे मोहम्मद न तू मुझे अब देख पाएगा न मैं तुझे देख पाऊंगी, ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। इन लोगों औलाद वाले हो तो बेटी और बेटों वाले हो तो जरा कैफियत तो समझो तो सही। अगर किसी मोहल्ले में जवाब इंतकाल हो जाए और उसका छोटा सा बच्चा हो जहाँ सा चारपाई में लगा हुआ हो और वही छोटा सा बच्चा अगर चारपाई के करीब आकर अगर अफवा अफवा कहता है तो पड़ोस में खड़े होने वाले हर एक इंसान की आंखों में आंसू निकल जाते हैं, दारों पकाक होने लगते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों 6 साल के मेरे नबी है, 6 साल के मुस्तफा है, अभी छोटी सी नन्ही सी उम्र है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा था वो मेरे बेटे मोहम्मद ना तुम मुझे देख पाएगा ना मैं तुझे देख पाऊंगी, इतना सुनना था। तो मेरे नबी कहते हैं मेरे सहाबा ऐसा लगा पैरों के नीचे से किसी ने सभी को निकाल लिया हो, इतना दर्द का झटका लगा। वो मेरे अमन कहती है मुस्तफा जाने रहमत की माँ का इंतकाल हो गया तो मैंने काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस काले पत्थरों में आमना को सुला दिया और सुलाने के बाद दूर जाके मोहम्मद को अपनी गोद में ले जाकर लेट गई। वो मुझे नींद आ गई और जब नींद से आंख खुली तो मेरी गोद में मोहम्मद का थे तो मैं आगे देखने लगी और मैं हैरत में हो गई। इनके दादा जान को जवाब कर दिया जाएगा, अगर पूछा तो क्या बताया जाएगा। वो मैं अहमद करती है मैं डर गई और मैं आगे बढ़ती रही। अब उन्हीं खुशबुओं की नदियों में चलती रही तो मैं ऊपरी टीले पे गई और टीले पे जैसे ही पहुंची हूँ तो मैंने देखा मुस्तफा जाने रहमत है अपनी माँ आमना की कब्र पे लेटे हुए है और अन्नी हाथों से अपनी माँ को गोद में लेकर मेरे नबी अम्मी अम्मी कहकर आवाज दे रहे हैं, आपका अम्मी अम्मी बोले जा रहे हैं। उम्मे आमन कहती है जब मोहम्मद अम्मी अम्मी कह रहे थे तो मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैंने गोद में उठाया और गोद में उठा के वापस ले आई, अपनी सवारी में बिठाया और मक्के की तरफ चलने लगी। और जब मैं मक्के की तरफ चल रही थी तो मोहम्मद मुड़ के कब्र को देखते रहे, अपनी माँ को अम्मी अम्मी कहकर मेरे नबी आवाज देते रहे। अब सहाबा का मजमा था, अदबिया का आपको फिर बातों में रुलाया तो मेरे नबी ने कहा वो मोहम्मद अम्मा की याद आई है। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों माँ बाप की याद नबी को कहाँ आ रही है, अपने घर में बैठ कर रही मुसल्ले पे बैठ के आ रही है। अब यहाँ से इज्जत शब्द हो, यहाँ से अकबर शब्द हो, यहाँ से पाक हो, इतना सुना तो मेरे नबी ने कहा वो सहाबा अगर आज मेरी माँ आमना जिंदा होती और मैं उस वक्त में वो गुजरे में खड़ी होगा मुझे आवाज लगाती और मैं नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आ गया होता तो मेरी माँ मुझे आवाज देती और मेरे बेटे मोहम्मद इधर आ जा तो मेरे सहाबा मैं नमाज को रोक देता, अपनी माँ के कदमों से निपट जाता। आज के दर्शे में जवानों आए हो लोग हसनैन जरा मंजरी करीब का नाम लेते चले जाओ। ये माँ बाप तुम्हारे लिए खुदा की नेमत है, जीते जी इनकी कदर कर लो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ लोगों ये तेरा वो बाप है, इस बाप ने पूरी जिंदगी तेरे लिए निछावर कर दी है, इस बाप ने कभी दिल को जिंदगी जाना तेरे ही लिए तो ये मरता होता रहा, ये रास्ते में जा रहा है। अगर गांव से शाम को वापस आया रास्ते में किसी चीज को मिलते देखा इसका दिल चाहता है मैं खा लूं, लेकिन जैसे ही देता है उस चीज को फौरन दिल में ख्याल आता है यहाँ खाऊंगा तो अकेले खाऊंगा, अगर घर ले जाऊंगा तो बच्चे पालेंगे। ये वो तेरा बाप है, इस बाप ने अपनी पूरी कुर्बानी तेरे लिए दी है और आज तुम जब बड़े हो गए 4 पैसे कमाने लगे, इन
देखिएगा। अब जैसे बाप के पास जो बैठे उसके बाद में बाप ने बेटे के चेहरे को देखा और देखने के बाद बैठाया बेटा ये वो बाप है जिससे चलने की ताकत रही है, इसमें उठने की ताकत रही है, इसमें किसी काम की ताकत रही है, उम्र के आखिरी पड़ा हुआ है, मगर उसके बावजूद बाप उठ के बैठ गया और बैठने के बाद अपने बेटे से कहता है मेरे बेटे क्या बात है, जवाब देता है बेटा अब्बा परेशान हो गए, जवानी का मबरूज हो गया, बस वालों के जगातों में परेशान कर दिया है, बड़ी परेशानी का दौर है, कारोबार में घाटा हो गया है, लोग जाने ले रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ जायजा ले लेना कभी। ये वो बाप है जिसमें काम की ताकत रही है, ये वो बाप है जिसमें काम की हिम्मत रही है, लेकिन सारी ताकत जमा करके ये बाप होके बैठता है और बेटे की पीठ पर हाथ मार के कहता है घबराने की जरूरत नहीं, मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है, मैं आपसे कहता हूँ सारी दुनिया मिलके और मुझे सुकून नहीं देगी, जो सुकून मुझे उस बाप का वो टुकड़ा देता है जो कोई दौलत नहीं देता। वजह क्या है? आज के जज्बे से हसनैन का नाम गरीबों में पैगाम दे रहा है। वजह क्या है? कौन सा काम चल रहा रात का 4 बजे से रहा? इसका मतलब ये है ये बेहयाई है, बेहयाई और बेगैरत इस लड़के का बाप भी है और बेगैरत जिससे वो बात कर रहा है वो भी है। इसलिए जो बेटियां क्या कर रही है घर में, क्या माँ को पता नहीं है, बाप को पता नहीं, अंदर हो गया वो बाप। मैं आपसे कहता हूँ ये जिम्मेदारी है आज के अंदर से ये नोट करते चलो, अपनी बेटियों के हाथों से मोबाइल छीनो, इसलिए कि ये जीव शैतान कानों के रास्ते दिल में उतरता है तो फिर उसके बाद इज्जतें तार कर देता है, इज्जतें बदनाम नीलाम हो जाती है, इज्जतों के जरा से निकल जाते हैं। वो बेटियों तुम्हारा कोई काम नहीं है, अगर तुम्हारा दिल लगे तो मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ, तुम्हारा दिल लगे अगर उर्दू पढ़ना नहीं जानती, हिंदी भी जानती होगी, हज़रत फातिमा की जिंदगी को हिंदी की किताबों में पढ़ लो और उसके बाद उसमें अमल कर लो। मैं आपसे कहता हूँ बेटियों, जब तुम सर झुका के चलोगी तो तुम्हारा बाप सर उठा के चलेगा, जब तुम सर झुका के चलोगी तुम्हारा भाई सर उठा के चलेगा, जब तुम सर झुका के चलोगी तुम्हारा शोहर सर उठा के चलेगा। खुदा अगर तुम्हारा सर उठ जाएगा, तुम्हारे बाप का सर हो जाएगा, तुम्हारे भाई का सर हो जाएगा, तुम्हारे शोहर का सर हो जाएगा, अगर तुम कमजोर फातिमा हो। आज के जलसे में हसनैन रज़ा मंजरी का ये पैगाम लेकर जाइएगा। आज हमारी बेटियां 18 साल की बेपरवाह है, 60 साल की बुढ़िया नकाब पहन के जा रही है,
इलाहा